विक्ट्री फिक्स स्टडी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है विक्ट्री फिक्स चैनल में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये जो चौथा चैप्टर है फिजिक्स का, उसका जो सेकंड लेक्चर है वो स्टार्ट होने वाला है। तो हम इसमें जानने वाले हैं कि शून्य सदिश होता क्या है। मतलब हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, एकांक सदिश पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था शून्य सदिश। तो हम उसके बारे में जान लेते हैं, शून्य सदिश होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जानो भैया, क्या होता है शून्य सदिश, क्या होता है। मतलब जो मैं बोलता जाऊँ उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाए, क्या इससे अच्छा याद होता है ना। तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाए, जो जो लिखेगा वही बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर पाएगा। तो आप इसको लिखते जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो वह शून्य सदिश कहलाता है। क्या? वह सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है, वह शून्य सदिश कहलाता है। क्योंकि इसको दिशा का शीर्ष बिंदु एवं मूल बिंदु एक बिंदु पर ही होता है। क्योंकि इसका जो शीर्ष बिंदु होता है और मूल बिंदु होता है वो एक ही बिंदु पर होता है। अतः इसकी दिशा कुछ भी मानी जा सकती है, जैसे एक्स भी मानी जा सकती है, वाई भी मानी जा सकती है, जेड भी मानी जा सकती है ना। इसके बारे में हम अभी जानेंगे। इस इस सकती है, इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब भाई जीरो होगा, उस जिसका परिमाण जीरो होगा उसे जीरो वेक्टर से तो प्रदर्शित किया जाएगा, उसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसे जीरो वेक्टर से क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। कहता है कि जो होगा मतलब वेक्टर, उसका वैल्यू अगर परिमाण जो है वो अगर जीरो होगा तो क्या होगा, उसका जो है ना वो जीरो ही होगा। क्या होगा, उसका जो सदिश का जो वैल्यू एन सी है, यानी डायरेक्शन और वैल्यू की, यानी जो मेजरमेंट है उसका गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो जीरो वेक्टर ही आएगा। शून्य सदिश के प्रकार पढ़ते हैं हम। शून्य सदिश किसी ए वेक्टर सदिश को के बराबर जीरो एक अदिश से गुणा करने पर के बराबर ए वेक्टर जीरो वेक्टर प्राप्त होता है, जहाँ के बराबर एक अदिश होता है। जहाँ के बराबर एक क्या होता है, अदिश होता है। अब हमने ये तो पढ़ा था कि अगर परिमाण ही जीरो हो तो वो जीरो होगा, लेकिन यहाँ परिमाण एनीथिंग है, यानी कुछ भी है। यानी जैसे मान लो परिमाण क्या है, यहाँ पर परिमाण एक है, दो है, तीन है, कुछ भी हो, लेकिन इनसे अगर और इसका इनसे अगर किसी डायरेक्शन, जैसे आई का गुणा एक कैप का गुणा किया जाए तो एक आई कैप कोमा दो आई कैप कोमा तीन आई कैप कोमा चार आई कैप ऐसे आएगा। अब इसका भी जीरो से गुणा करो तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यानी जीरो वेक्टर आएगा ना, तो ये वेक्टर भी जीरो वेक्टर होगा, यानी शून्य सदिश हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी भी वेक्टर, यानी जैसे कोई ए वेक्टर है, इसका मतलब ये है किसी ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को पहले क्या करो, किसी जीरो से गुणा करेंगे, यानी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब ए वेक्टर हम जानते हैं, ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए कैप इंटू क्या होता है, ए मोड का वे वेक्टर। ठीक है ना, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब इसको भी क्या करो, इसको क्या करो, जीरो से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। यानी जीरो इस वेक्टर से जीरो को गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। क्या समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मैं बता सकूँ आपकी क्या प्रॉब्लम है। इस सदिश ऐसे सदिश जो बराबर हो लेकिन उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, उनका योग शून्य होगा तथा वहाँ उन दोनों का योग एक शून्य सदिश का होता है। भाई मैं योग के बारे में बाद में बता दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो मैं आज को आपको बताने वाला हूँ कि सदिश योग होता क्या है और इसको शून्य सदिश में कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। सदिश का योग तो बाद में जानेंगे, लेकिन बस हम ये जानेंगे कि उसका उपयोग शून्य सदिश में कैसे करते हैं। तो आज मैं इस लड़के के जरिए, यानी इस कार्टून के जरिए आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। भाई ये चल रहा है, ये देख लिया मेरी पोजीशन, पहले देख लीजिए आप, मैं किस जगह खड़ा हूँ। मैं गिटार के थोड़ी सी यहाँ आगे की तरफ खड़ा हूँ। ठीक है, मैं चलना शुरू करता हूँ।
और आकर इस काले पथ पर रुक जाता। फिर वापस चल उसी जगह से वापस उल्टा उसी पथ पर जहाँ से आया था उसी जगह पर चल जाऊँगा और उसी लाइन में जाऊँगा, इस लाइन में, इसी लाइन में, जिस लाइन में आया था उसी लाइन में जाऊँगा तो क्या कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा एनिमेशन कार्टून वीडियो से क्या ये रूल क्या कहना चाहता है। ये रूल कहना चाहता है इसे एक से दो ऐसे सदिश जो दो बराबर हो लेकिन उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उनका योग शून्य सदिश होगा। वहाँ उन दोनों का योग एक शून्य सदिश होता है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं भैया। भाई जैसे कि कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, ये सॉरी इसमें क्या है, ये इधर के डायरेक्शन में ये इधर की इस तरफ जा रहा है ना, जाने में ये वाली है ना, ठीक है ना। लेकिन क्या करता हूँ मैं बता देता हूँ आपको क्या करके क्या है। इधर तीर का निशान करूँगा तो फिर क्या है आपको में आए नहीं आए तो ये इतना नहीं, ये इधर चला इतना चला, ठीक है ना। अभी वहाँ पर आकर कोई व्यक्ति यहाँ से चला यहाँ तक, यहाँ से चला यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद वो पेस चला इसी डायरेक्शन में ये नू नहीं कि यहाँ से यहाँ गया, इसी में गया, इसी लाइन पर, ठीक है ना। यानी इसी पर उसी पर चला गया वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर वापस यहाँ, तो यानी माना ये ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन में ना, तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए वेक्टर, तो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ए वेक्टर में से एक वेक्टर घटाएंगे तो जीरो वेक्टर आएगा। अब इसके बारे में जान लो भाई, ये माइनस ए वेक्टर किसे आया, जैसे कि कोई ये निर्देशांक है, इसमें आता है एक और यहाँ आता है माइनस एक। अब ये एक दूसरे के ऊपर होता है, मतलब कि नू होता है, इसके ऊपर निर्भर करता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी निर्भर करता है, इसलिए ये क्या करता है, ये माइनस पे चल जाता है। आपको समझ में तो आ चुका होगा क्योंकि किसी का उल्टा करेंगे तो माइनस ही आएगा, ये एक वेक्टर का रूल है, ठीक है ना। तो इसलिए आया था वहाँ जीरो, तो यानी जीरो वेक्टर होगा कि नहीं होगा, तो यानी वो वेक्टर उस वेक्टर को घटाएंगे तो जीरो वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ओके, समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। तो ये चलते हैं आगे। शून्य सदिश के गुण, ये बहुत अच्छे गुण हैं, इनके बारे में हम जानेंगे ये क्या है, हमारे आगे भी काम आते हैं बहुत सी जगह, तो इसको अच्छे से याद रखना और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाए और उनका नोट्स बनाते जाए, जल्दी बनाए क्योंकि पेपर आने वाले हैं। शून्य सदिश के गुण, किसी भी सदिश में शून्य को जोड़ने या घटाने का मूल सदिश या घटाने पर मूल सदिश प्राप्त होता है। भाई जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, फिर भी जैसे ए वेक्टर है और इसमें जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए वेक्टर। पहले तो क्या बताया, उसमें बताया था अगर ए वेक्टर में से एक वेक्टर घटाएंगे तो जीरो वेक्टर आएगा, है ना। तो यही रूल फॉलो होता है यहाँ पर, है ना। ये ना ए वेक्टर इज इक्वल टू नहीं प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। इस वो इधर ले जाओ तो क्या होगा, हमें पता है ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये देख लो आप, यहीं से बन रहा है, दोनों रोल है उनको एक गुच्छा बन रहा है। मतलब पहले बताया था, पहले तो क्या था, प्रकार था, उस प्रकार का गुण में मिलन हो गया, यानी देख लीजिए आप कि मतलब उसके बारे में इसमें भी वैल्यूएंसी है, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। यानी एक ही है चीज़, तो बस अपन को समझने में दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत माइंड लगाओ और बस आंसर पाओ, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ चलते हैं, किसी शून्य सदिश का अदिश राशि से गुणा करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। किसी अदिश का से गुणा करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। अब मान लो जैसे कि जीरो वेक्टर है, क्या कहा गया, शून्य सदिश, ये जीरो वेक्टर है, जीरो है, डी नहीं है, जीरो है। इनटू के करो, इस इक्वल टू करो, इस इक्वल टू क्या आएगा पता है हमें, क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा ना। तो शून्य सदिश प्राप्त है, इसके बारे में गाया गया है। अब
मैंने बताया था वो आपको, वो वीडियो बताई थी वो एनिमेशन कार्टून की, जिसमें मैंने बताया था वो माइनस ए वेक्टर, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है यहाँ पर, वो योग के बारे में, संकलन के पहले तो योग के बारे में, ये व्यवकलन है, उसके बारे में इसके बाद जानेंगे, पहले योग के बारे में जानते हैं। दो सदिशों का जोड़ उनके अलग अलग परिमाणों तथा इनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। हम सदिशों को मुख्यतः दो विधियों से जोड़ सकते हैं। पहला क्या है, त्रिभुज नियम, दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिशों का योग का त्रिभुज नियम, या फिर त्रिभुज का नियम भी बोल सकते हैं, सदिशों का त्रिभुज का नियम भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मायने रखता है, सदिश योग का त्रिभुज का नियम, इसको ही ज़्यादा काम में लिया जाता है, ठीक है ना। यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में एक त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं के व्यक्त करते हैं तो उनका परिमाण दिशा त्रिभुज के तीसरे भुजा के निरूपित करेगा। तो भाई ये बताया क्या गया है, मतलब ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा को व्यक्त करेगा। और ये ए वेक्टर बी वेक्टर, यानी कि देखो ये ए वेक्टर ये प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना, तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है ना, ये कहना चाहता है इसको, ठीक है ना, ये आपको कहना चाहता है। चलो ये आपको समझ में आ चुका होगा, और नहीं समझ में आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको बता देता हूँ क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना क्या बताना है। वैसे तो ये बता देता हूँ अभी तो ये रूल, यदि दो सदिशों का परिमाण सदिश की संलग्न भुजा व्यक्त करता है तो उनका परिमाण दूसरा त्रिभुज के तीसरे भुजा को निरूपित करेगा। इसके बारे में जानते हैं, बस उसमें बताया गया त्रिभुज की एक भुजा, सॉरी कलर चेंज कर लेंगे, त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा का योग जो था ना, वो तीसरी भुजा के क्या होता है, बराबर मैंने गलती कर दी, क्या है वो चिन्ह या तो उल्टा लगता, वो क्या समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दिया था मैंने उस जगह, अब सही है। जैसे कि फिर भी गलती की है, कलर बदल दूँ क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आएगा, आपको समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपको समझ में बहुत कम नहीं आता बल्कि बहुत अच्छे आता है, लेकिन समझाने के लिए बहुत देर बार मेहनत करनी पड़ती है यार। माना ये कोई व्यक्ति है, यहाँ से चलना शुरू किया है ना, यहाँ पर पहुँच गया, अब माना ये इसका घर है और ये इसका स्कूल है, ये स्कूल या होम, यहाँ से यहाँ तक जाना है इसको, ये एच से एस तक, यानी होम से स्कूल तक जाना है, तो यहाँ पर क्या है, मकान है, तो यहाँ नहीं जा सकता, इधर से नहीं जा सकता है ना, तो ये क्या करेगा, इस पास से जाएगा, फिर यहाँ से घूम जाएगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा। माना ये 4 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, अब इसको जोड़ते हैं यहाँ पर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माना ये ए है, ये बी है, ये बी है, और ये माना ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है ना, माना, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, ये बी है और ये सी है। तो आपको पता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो इसी प्रकार यहाँ पर यानी ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, स्क्वायर सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, तो इसके नीचे कर लेते हैं 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, है ना, 16 और 9 कितना आता है
तो ये 25 = c², अंडर रूट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 5 हो गया। सेंटीमीटर को कुछ भी मत करो, सेंटीमीटर तो क्योंकि सेंटीमीटर दिया ही नहीं कहाँ सेंटीमीटर में आता है वैसे होने वाला। सेंटीमीटर मान चलो ये 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आएगा 5 सेंटीमीटर। तो यानी अगर हमें बनाना है यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज बनाना है, कुछ भी मान लो कुछ भी बनाना है जिससे, या फिर मकान तोड़वा कर एक रोड बनवाना है, तो हमें कितना लंबा रोड बनेगा ये बताना है। ये बताना है तो 5 सेंटीमीटर हमें आसानी से पता चल जाए। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होगा इस लड़के को? इस लड़के को ये फ़ायदा होगा कि स्कूल गया ना, तो इसमें इसको 2 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा। 4 और 3 कितना हुआ? 7 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो इससे